कांग्रेस पार्टी बरगलाने की राजनीति करती है, डराने की, धमकाने की, दबाने की और एक बांटने की राजनीति प्रदेश में भी हुई है। और आज टोहाना में उसका मैं ये कहूँगा कि एक व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हमने उसको खत्म करने का काम किया। टोहाना वाले सम्मान चाहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और हमने किसान की लड़ाई विधायक होते हुए, सरकार में विधायक होते हुए उस टाइम भी मजबूती से आवाज़ विधानसभा उठाने का काम किया। ये क्षेत्रवाद और परिवार की जो राजनीति है, ये उसका नतीजा है कि उनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने गरीबों को गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों का या हमारे SC/BC समाज का हमेशा अपमानित किया है कांग्रेस ने। अब सर्व समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे और टोहाना में भी कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस ने 55 साल सिर्फ एक नारे से राज किया, गरीबी हटाओ, हटाया कुछ भी नहीं। ये धर्म के नाम पे भी कांग्रेसी अच्छी राजनीति पर आगे हैं। हम सर्वधर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं और बबली ने सर्वधर्म का, सर्व समाज का सम्मान किया है। ये जो अच्छी मानसिकता के कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करके, और तो कुछ बचा नहीं है, तो ये बरगलाने वाली राजनीति कांग्रेस कर रही है। उनको एक कड़ा जवाब आपको 5 तारीख की वोटिंग के माध्यम से वोट डालकर उनको बताने का काम करेंगे कि आप लोगों ने जो बरगला कर जो राजनीति की, अब वो नहीं चलने वाली है। पूरे हरियाणा में यात्राएं बिंदास हरियाणा की तरफ से हमने आपको दिखाई है, लेकिन कमाल की बात है आधी रात को भी एक तस्वीर हम ऐसी दिखा रहे हैं आपको जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। लगभग 1 किलोमीटर लंबा काफिला है और जितना काफिला हम पीछे दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा काफिला हमारे से आगे यहाँ पर देखा जा सकता है। और कमाल की बात है कि टोहाना से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली अभी हमारे साथ मौजूद है, खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं और किस प्रकार से दौड़े दौड़े वो जनता के बीच में आए थे। लगातार जुनून, जज्बा, जोश देवेंद्र बबली में तो देखने को मिल ही रहा, साथ ही साथ जो तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें भी देखने को मिल रहा है। बबली जी, कमाल की बात, आधी रात का नज़ारा है, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर का सहारा क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और हमने किसान की लड़ाई विधायक होते हुए, सरकार में विधायक होते हुए उस टाइम भी मजबूती से आवाज़ विधानसभा उठाने का काम किया। सरकार में मंत्री होते हमने किसान के लिए, किसान को उसकी फसलों का भाव MSP पे दे सकें, उसके खेतों को पानी दे सकें, उनके खेतों को रास्ते पक्के करवा सकें, किसान के जो खाड़े हैं उनको पक्के करवा सकें। हमने डेवलपमेंट दी है, किसान के लिए काम किया है, हमारे मजदूर भाइयों के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर बैठे परिवार को जो सुविधाएं दी हैं, कांग्रेस ने 55 साल सिर्फ एक नारे से राज किया, गरीबी हटाओ, हटाया कुछ भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में जब से भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अंतिम छोर बैठे आखिरी परिवार से शुरुआत की है। और आज बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे चिरायु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का जो इलाज फ्री था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इसको 10 लाख करेंगे। और साथ में जो हमारे 70 साल से बुजुर्ग ऊपर हैं, 15,000 तक उनको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार घर देने की बात हो, 2100 रुपये 18 साल की हमारी बेटी होगी उसके खाते में ले जाने की बात हो, किसान को किसान सम्मान निधि देने की बात हो, 3000 से ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन देने की बात हो, हमारी हर गृहिणी को जो फ्री गैस कनेक्शन दे के और 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, हर घर में नल के माध्यम से जल देने की बात हो, हर घर में शौचालय बनाने की बात हो। ये गरीब का अगर भला किया है और कर सकते तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी बरगलाने की राजनीति करती है, डराने की, धमकाने की, दबाने की और एक बांटने की राजनीति प्रदेश में भी हुई है। और आज टोहाना में उसका मैं ये कहूँगा कि एक व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हमने उसको खत्म करने का काम किया। टोहाना वाले सम्मान चाहते हैं और काम चाहते हैं, हमने करके दिखाया है। बबली जी, आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं जैसे कि आपने अभी बताया, और आप लगातार जो है ट्रैक्टर यात्राएं निकाल रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाके लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और जहां तक किसानों की बात आती है आप हमेशा उनके साथ में खड़े मिलते हैं। लेकिन कुछ समय से एक मुद्दा जो है वो गर्म है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने कहीं पे कोई चंदा दिया था और उस चंदे को
वापिस मांगा गया, क्या कुछ सच्चाई है इस मामले में? देखिएगा, ये धर्म के नाम पे भी कांग्रेसी अच्छी राजनीति पे आगे हैं। हम सर्वधर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं और बबली ने सर्वधर्म का, सर्व समाज का सम्मान किया है। ये जो अच्छी मानसिकता के कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करके, और तो कुछ बचा नहीं है। अब किस तरह से मुद्दे बनाए जाएं, और वो 3-4 लोगों को छोड़ के वो आए रतिया से हुए हैं। ये एक बाहर जो एक इन लोगों की जो मानसिकता है वो इन बातों से दर्शाती है। मेरा किसान, टोहाना का मेरा किसान, एक किसान मेरे साथ खड़ा है और मैंने किसानों की लड़ाई मैंने लड़ी है। बिजली का मामला हुआ था, देवेंद्र सिंह बबली ट्यूबवेल पर बैठ के उनके हकों के लिए लड़ा था और वो उसकी जांच करवा के उनका सबका जुर्माना माफ कराने का हमने काम किया था। और आज अगर किसान के खेत में पैदावार हुई है, अकाल पड़ने के बावजूद हमने पानी दिलवाने का काम किया, जिससे हमारा हर किसान भाई की जो फसल है वो लहलाई है और अच्छा उत्पादन हुआ है। और साथ में जब बाढ़ आई थी तो ये जो लोग आज कांग्रेसी किसान कर रहे हैं ना, इनके जो यहाँ के नेता थे कांग्रेस के, एक भी नेता यहाँ नहीं था। सारे के सारे अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठे थे। उस बाढ़ में भी देवेंद्र सिंह बबली और उसकी टीम पूरा काम करने में लगी हुई थी। ये किसानी का एक दिखावा कर रहे हैं और कुछ हमारे ऐसे किसान भाई कहूँगा उनको, वैसे तो किसान हैं, उनको प्रगड़ाने का काम करने में लगे हुए हैं। और ये छोटी मानसिकता वाले लोगों को अब वो धर्म की आड़ लेने लग गए। मैं कहूँगा उनको कुछ तो उस भगवान से डरो, वो परमात्मा से डरो, वो भी न्याय करता है। देवेंद्र सिंह बबली ने सबको सम्मान दिया और सम्मान देने का हम काम करेंगे। तो बबली जी एक बात और बताइए, किसी ने कहा है या फिर वैसे ही अपने पास से ही बात? वैसे ही किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा। हमने तो हर समाज का सम्मान किया है। 17-18 साल से हमने तो अपने पर्सनल फंड से भी लोगों को सम्मान दिया है। सर्व समाज का, हमारे संत रविदास जयंतियाँ हो, भगवान वाल्मीकि जयंतियाँ हो, संत कबीरदास जयंती हो, हमारे सिखों के सभी गुरुओं के जितने भी बिल्कुल पूरे हरियाणा ने देखा है कि आप किस प्रकार से आंखों के कैंप लगाते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं। तो जात पात के जो धर्म की तो बात कहीं पे आती ही नहीं है। बिल्कुल, जात पात और धर्म से ऊपर उठ के हमने काम किया है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है। हम अच्छे इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर हम इंसानियत के लिए काम करें, उसमें सभी हमारे जो भी देवी देवता हैं, जिन भी हम गुरुओं को मानते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। हमारे संतों ने भी हमें ये रास्ता दिखाया है, नर सेवा नारायण सेवा, और इंसानी से बड़ा कोई धर्म नहीं। और वही कार्य हमने करके दिखाए हैं और उसका रिजल्ट भी आज ये देख रहे हैं आप, जन सैलाब। बिल्कुल कमाल की बात है, कमाल की बात है कि इतना भारी जन सैलाब, कमाल की बात है। मैं कैमरामैन से एक बार चाहूँगा कि एक बार किसी भी तरीके से वो एक बार पीछे दिखाए। जितना भारी जन समर्थन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जितना आगे जन समर्थन है, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में जो जन समर्थन है, वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा जो काफिला है वो पीछे देखा जा सकता है। कमाल की बात है, जो लोग ये मानते थे कि बीजेपी कमजोर है, देवेंद्र सिंह बबली कमजोर है, तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। आधी रात का समय, उसके बावजूद भी पूरा जो गांव है वो गांव देवेंद्र सिंह बबली के साथ किस प्रकार से झूम रहा है, किस प्रकार से उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। बबली जी, रैली में के बाद आपने कहा था कि अमित शाह का जो दौरा है वो रैली के बाद आपको नजर आएगा, कहीं ना कहीं वही बात आज सार्थक साबित हो रही है। देखिए, जो अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम किया, आज यही एक बड़ा कारण है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और हमारा जो संगठन का कार्यकर्ता है वो आज घर घर तक पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। और मैं आपको ये बिल्कुल लोगों के व्यापारी दावे से कह सकता हूं कि आपके पूरे टोहाना का में 1 लाख से मुझे ज़्यादा वोट मिले थे, उसको बढ़ाकर लोग मुझे देने का काम करेंगे। और जो ये परगड़ाने वाली राजनीति कांग्रेस कर रही है, उनको एक कड़ा जवाब आपको 5 तारीख की वोटिंग के माध्यम से वोट डालकर उनको बताने का काम करेंगे कि आप लोगों ने जो बरगड़ा कर जो राजनीति की, अब वो नहीं चलने वाली है। जी, वहीं अगर हम बात करें, हरियाणा में कांग्रेस के भी कदावर नेता आने लगे हैं, राहुल गांधी आए हैं, तमाम नेता आने लगे। क्या उस कुमारी शैलजा भी प्रचार करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए आने वाली है? तो आपको क्या लगता है कितना प्रभाव बबली के ऊपर पड़ेगा उसका? देखिएगा, कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से
कोई नहीं, कोई जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया है और वो इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। थोड़ा आगे बताओ भाई, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जो भी ऐसी समाज के जो नेता हैं, पहले डॉक्टर शोभतोष जी के साथ देख लीजिए और अब हमारी बहन कुमार शैलजा जी के साथ देख लीजिए, ये क्षेत्रवाद और परिवार की जो राजनीति है ये उसका नतीजा है कि उनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने गरीबों को गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों का या हमारे SC/BC समाज का हमेशा अपमानित किया है कांग्रेस ने। अब सर्व समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे और टोहाना में भी कमल का फूल खिलेगा, टोहाना के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा, 100% बिल्कुल खिलेगा। देखिए, देवेंद्र बबली का साफ तौर से कहना कि भले ही विपक्षी कितना ही जोर लगा ले, लेकिन जिस प्रकार से जनता का जन समर्थन उनको मिल रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर टोहाना का विकास किया है, उसी का परिणाम आज टोहाना की सड़कों पर, टोहाना विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तस्वीरें देखिए, कमाल की बात, आधी रात को भी किस प्रकार से देवेंद्र बबली के पक्ष में भारी जन समर्थन यहाँ पे उमड़ पड़ा है। उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए कितनी भारी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि देवेंद्र सिंह बबली कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकते हैं, तो उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे लगातार देवेंद्र सिंह बबली का चुनाव प्रचार अभियान किस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जितना आगे काफिला उससे कहीं ज़्यादा संख्या में पीछे काफिला है, और यही वजह है कि देवेंद्र सिंह बबली जो है वो 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से टोहाना की सड़कों पर देवेंद्र सिंह बबली के समर्थन में ये जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनका चुनाव प्रचार सबसे आगे है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।